अत्यधिक कर्ज एक ऐसा भार है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और अक्सर देखा गया है कि ज्यादा तनाव की वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं कि सही निर्णय ले ही नहीं पाते। किंतु आज मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इस वीडियो को अंत तक सुने तो आप भी निश्चित रूप से इस कर्ज के जाल से मुक्त होने में समर्थ होंगे। अगर आप भी सिर तक कर्ज में डूबे हुए हैं तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी पहचान हमारी खराब परिस्थितियों से नहीं होती। वास्तव में जो हमारी पहचान होती है वो इससे होती है कि इन खराब परिस्थितियों का सामना हमने किस प्रकार से किया। मनुष्य का मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि अगर वो चाहे तो किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह समस्या कितनी भी भयानक क्यों ना हो। और इस ऋण मुक्ति के लिए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत ज्ञान का सहारा लेंगे, जो अनंत काल से मानव समाज को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती आई है। और साथ ही में मैं आज आपको कुछ ऐसे व्यवहारिक उपाय भी बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपको कर्जा मुक्त कराने में सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, किंतु उस कर्म का परिणाम उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ना कि उन कर्मों के परिणामों से जुड़ी व्यर्थ की चिंताओं में अपने समय को व्यर्थ करें। कई बार हम देखते हैं कि हम इतने चिंतामग्न हो जाते हैं कि जिस कार्य को हम कर सकते थे, जिस जगह से पैसा आ सकता था, हमारे चिंतामग्न होने के कारण वो कार्य भी गलत हो जाता है और वहां से भी हमारे पास धन नहीं आ पाता। तो इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि हम अपना कार्य करते रहें और किसी भी प्रकार के परिणाम से जुड़ी हुई चिंता को मन में ना रखें। अगर आप इस कर्ज के चक्र से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज गांठ मारनी होगी कि आप व्यर्थ की चिंता को त्याग देंगे, जिससे आप सही निर्णय लेके अपने समय का सदुपयोग करेंगे और सही प्रकार से धन को अर्जित कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समझना होगा, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसको एक दिव्य शक्ति नियंत्रित करती है, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अगर हम भी उस परमेश्वर के दिए गए निर्देशन अनुसार कार्य करें, उस परम शक्ति के निर्देशन अनुसार कार्य करें, तो हमें भी विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में स्वयं कृष्ण भी कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए नित्य निरंतर मेरा भजन करते हैं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, उनकी सभी जरूरतों को मैं पूरा करता हूं और जो कुछ भी उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो दोस्तों देखिए, भगवान ने हमसे कितना बड़ा वायदा किया है और हमें क्या करना है। हमें केवल प्रभु में पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अपने कार्य को करते रहना है। किसी के साथ धोखा नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। और याद रखिए, आज समस्याओं की काली रात है तो निश्चित ही सफलता का सूर्य भी उदय होगा। जैसे अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आपके जीवन में भी जरूर एक अच्छा समय रहा होगा और आज एक बुरा समय चल रहा है। सही प्रकार से विवेक के साथ, जिम्मेदारी के साथ इन परिस्थितियों से लड़ेंगे तो अवश्य ही ये बुरा समय भी कट जाएगा। बस आवश्यकता है तो अपने सामर्थ्य को पहचानने की। मैं आपको ऐसी ही एक कहानी बताना चाहता हूँ
ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, 2 बच्चे थे जिनमें से एक की उम्र 12 साल थी और दूसरे की 7 साल। और एक बार वे खेलते खेलते अपने गांव से काफी दूर चले गए और दुर्भाग्यवश पैर फिसलने के कारण जो बड़ा बच्चा था वह कुएं में गिर पड़ा। और जब वह कुएं में गिरा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, पुकारने लगा कि कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी के साथ वो जो छोटा बच्चा उसके साथ में था, 7 वर्ष की आयु जिसकी थी, उसने इधर उधर देखा, कोशिश की कि किसी बड़े व्यक्ति को बुला के लाए, किंतु दोपहर का समय था इसलिए पूरा इलाका सुनसान था और वो गांव से भी बहुत दूर आ चुके थे, तो वहां उसे कोई नहीं मिला। तो छोटे बच्चे ने देखा कि वहां एक रस्सी पड़ी हुई है। उसने उस रस्सी को कुएं में फेंका और उसके सहारे बड़ी कठिनाई से जो बड़ा बालक था उसको निकाला। अब जब उन्होंने निकाल लिया तो वो जो बच्चा था जो कुएं में गिर गया था वो बड़ा प्रसन्न हुआ। दोनों साथ में फिर गांव अपने वापस चले गए और गांव जाके जब उन्होंने ये बात, ये घटना अपने घर वालों को बताई, गांव वालों को बताई, तो कोई इस बात पे यकीन ही नहीं करना चाहता था, या यकीन यूं कहें कि यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक 7 वर्ष का बालक एक 12 वर्ष के बालक को, जो कि उसके वजन से लगभग दुगना था, उसे एक गहरे कुएं में से एक रस्सी की सहायता से निकाल सकता था। कोई भी उन बच्चों की बात पे यकीन नहीं कर रहा था, सोचता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सभी गांव वाले उन दोनों बच्चों को लेके एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए, जो कि उस गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, और उसे ये पूरी घटना सुनाई। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने छोटे बालक को बुलाया और उसको पूछा कि कैसे तुमने इस बड़े बच्चे को, जो कि तुमसे दुगने वजन का है, बाहर निकाल लिया। तो उस छोटे बालक ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को, जो कि उनके दादा की उम्र के होंगे, उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह से उसने उस बच्चे को उस कुएं में से निकाला। और जब सारी बात उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछी तो उसको पूछा, क्या वहां पे कोई और नहीं था? तो उस बच्चे ने बोला कि नहीं, वहां पे कोई नहीं था, दोपहर का समय था, तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गांव वालों को समझाया कि वास्तव में ये बालक सत्य कह रहे हैं। इस छोटे बालक ने ही उस लड़के को कुएं से बाहर निकाला है, और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उस समय तुम लोगों में से कोई भी वहां उपस्थित नहीं था जो उसे ये मानने पर मजबूर कर देता कि वह कमजोर है और इस कार्य को नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि मनुष्य शरीर में असामान्य क्षमता है और हम चाहें तो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं, किंतु इसके लिए हमें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। किंतु समस्या ये है कि हम अपने पे विश्वास नहीं कर पाते, अपितु दूसरों की बातें सुनते हैं और हताश हो जाते हैं। कोई हमें बोल देता है कि नहीं, ये कार्य तो तुम नहीं कर पाओगे, ये तो नहीं हो पाएगा, अरे अब तो तुम कर्जे की दलदल में फंस गए हो, अब तो तुम इससे कैसे बाहर निकल पाओगे। और तरह तरह की बातें तरह तरह के लोग हमें बताते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं, वे सभी कर्जा लेके अपने व्यापारों को चला रहे हैं। आपने भी कर्जा लेके कोई गुनाह नहीं किया है। हमें खुद पे और परमात्मा की विशेष कृपा पर निर्भर करना है। ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम दशरथ राम मांझी था, उन्होंने भी अपनी क्षमता पे विश्वास करके केवल एक हथौड़े और छेनी को लेकर अकेले ही 360 फुट लंबे, 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली थी। और ऐसे ही लाखों असामान्य इच्छा शक्ति वाले लोगों की कहानियां आपको इंटरनेट पे पढ़ने को मिल जाएंगी। ध्यान रखें मेरे दोस्तों कि आपकी महानता आपके बैंक में पड़े धन या आपको कितना कर्ज देना है, इस बात से नहीं मापी जा सकती। आप अनंत रूप से क्षमताशाली हैं, पुनर्जीवित हो सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।
हमें जरूरत है तो केवल अपने में विश्वास रखने की, और ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में कठिन समस्याओं का सामना बहुत बहादुरी से किया है, उनसे प्रेरणा लेने की। और दोस्तों, मैं आपको कुछ व्यवहारिक उपाय भी बताना चाहूंगा जिससे आप इस कर्ज के जाल से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले जो आपको उपाय अपनाने चाहिए, उनमें सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आपका अनावश्यक खर्चा है उसको तुरंत रोक दें। जिस भी चीज के बिना आपका जीवन निर्वाह हो सकता है और आपको लगता है कि उससे कुछ कार्य नहीं रुकेगा, कोई वो सामान हो सकता है, तो उसे बेच दें और उससे जो पैसा आए उससे आप कुछ छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं, जिससे कि आपको दूसरों का कर्ज देने में आसानी हो। और अगर आपकी नौकरी चली गई है, हमने देखा कि कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। अब जब नौकरी गई और दूसरी नौकरी उतने रुपए की हमको नहीं मिलती है, तो हम अक्सर देखा जाता है कि मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो मेरी आपको यही सलाह है कि आपको जो भी नौकरी मिलती है आप उस नौकरी को कर लें। वहां से कम कुछ पैसा आएगा जिससे कि आपका घर चल सकेगा, और अगर उसमें से कुछ पैसा बचता है तो वो आप जिससे आपने कर्ज लिया है, वो बैंक हो सकता है, साहूकार हो सकता है, उसको देने का आप प्रयास करें। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं और आपका व्यापार डूब चुका है, तो आप कोई ऐसा व्यापार तलाश करें जहां पे आप कमीशन पे काम कर सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना इत्यादि, या आप LIC के एजेंट बन सकते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे व्यापार हैं जहां आपको धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक मीडिएटर बनके आप वहां कुछ पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो आप बैंक से बात कर सकते हैं, मैनेजर से बात कर सकते हैं। डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वहां जाएं, अपनी समस्या उनको बताएं और उन्हें समझाने का प्रयास करें कि आपको कुछ समय चाहिए। अगर वो आपको कुछ समय दे देंगे तो उससे आपका मन भी शांत होगा और आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे कि आपके पास पैसा आ सके। या दोस्तों, अगर आप कोई स्किल जानते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या इसी से जुड़ा कुछ भी, तो भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं कि ऐसे स्किल से पैसा कैसा कमाएं। तो दोस्तों, आइए साथ में मिलकर हम इस कर्जा मुक्ति की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम अपने जीवन, सपनों और खुशी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मैं बस आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि खुद में विश्वास रखें,